नमस्ते दोस्तों। मैं आज आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहना क्या, कुछ साझा करना चाहता हूँ। नहीं, 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 नहीं। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, कोई बहुत पढ़ा लिखा ऐसा आदमी नहीं हूँ। मैं एक सामान्य परिवार से सामान्य आदमी हूँ। और लेकिन हाँ, एक बात जो है मैं सबसे अलग करता हूँ, सबसे अलग सोचता हूँ, या यूँ कहें कि पिछले 30-35 साल से इस आदत को मैंने कायम रखा है। वो एक आदत ऐसी है कि मैं पढ़ता हूँ। मैं पढ़ता बहुत हूँ, किताबें पढ़ता हूँ, मैगज़ीन्स पढ़ता हूँ, हर चीज़ जिससे मुझे कुछ मिले। और एक मीन्स मेरे पढ़ने का ऐसा है कि रात को सोने से पहले कम से कम 2 पन्ने आपने पढ़ने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, जो मैं करता हूँ। उसमें से एक लाइन भी अगर आपको उस दिन की, उस रात की याद रह जाए, तो सोच लेना कि साल के 365 लाइन आपको याद हो गई। और ये मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात है, जो मैं पिछले 30-35 सालों से कर रहा हूँ। तो आप सोच लीजिए कितनी लाइन्स मुझे याद होगी। कैलकुलेशन आप लोग देख लीजिए। जब मैंने कहा कि मैं पढ़ता हूँ या अच्छे लोगों को सुनता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें से कुछ बातें हम जो लेते हैं, तो उसमें अपने भी विचार कुछ उसमें से पनपते हैं, कुछ अच्छा अपने अपने भी दिमाग में भी आता है। तो कुछ चीज़ें सुनने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि इसमें कुछ मेरे विचार अगर मैं कहूँ, तो मेरे हिसाब से वो अच्छा होगा और मैं साझा करना चाहता हूँ। तो पहली बात, जब मैंने एक बार सुना था एक काफ़ी बड़े इंसान को, कि उन्होंने कहा था कि जन्म 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला, जब आप माँ के गर्भ में जाते थे, जब गर्भ धारण होता है, और दूसरा आप जब माँ के पेट से बाहर आते हो। तो जब पहला जन्म होता है, उसके बाद से दूसरे जन्म तक आते आते हम अपने आप को विकसित करते जाते हैं माँ के पेट के अंदर, जिसमें हमको माँ का पूरा सहयोग मिलता है और हम एक इंसान बन के बाहर आते हैं। इसी बात को जब मैं अलग तरीके से सोच रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो सही है कि हमको जन्म 2 होते हैं। मेरे हिसाब से मौत भी 2 होती है। एक तो जो सबको आती है, जो सबको जाना ही है। एक मौत मेरे हिसाब से ऐसी है कि जब आपको ये पता चले कि आपकी किसी को ज़रूरत नहीं है। और ये जो मौत है, ये बड़े नसीब वालों को मिलती है, और ये पहली मौत है जो काफ़ी नसीब वालों को और बहुत कम लोगों को ये मिलती है, कि जब आपको ये पता चलता है कि आपकी किसी को ज़रूरत नहीं है। ये ज़रूरत नहीं है, मेरा कहने का मतलब है, मैं इसके लिए 2-3 चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। कि सबसे पहले, अगर आप एक बात समझे कि किसी बुज़ुर्ग को या अपने माँ-पिताजी को उनके बिना माँगे, अगर आप वो सीढ़ियों से उतर रहे हैं, किसी ढलान से उतर रहे हैं, या किसी ढलान पे चढ़ रहे हैं, किसी चढ़ाव पे चढ़ रहे हैं, तो आप उनको हाथ दे के देखिए, उनके बिना माँगे वो झटक देते हैं। नहीं, मैं कर सकता हूँ, ये उनका कॉन्फिडेंस होता है। ईगो तो नहीं कहूँगा मैं, कॉन्फिडेंस होता है उनका। आपकी बेटी जिसको बेटी या बेटा जिसको आपने बचपन में कई बार स्कूल छोड़ा है, क्लास में छोड़ा होगा, कहीं और दोस्तों की पार्टी में छोड़ा होगा, वो जब बड़ी या बड़ा हो जाते हैं, तो उनके बाद अगर वो दोस्तों के साथ किसी मूवी में जाना चाहता है, आप एक बार उनको बोल के देखिए कि मैं छोड़ देता हूँ। उनका पहला रिएक्शन होता, नहीं नहीं पापा, फ्रेंड आ रहा है या आ रही है, मैं उनके साथ में चली जाऊँगी, चला जाऊँगा, जो भी है। फिर आप सोचते हो, या दोस्तों के बारे में भी ले लो, कई बार आप दोस्तों से कुछ साझा करते हो और आपके पीछे में ये बोला जाता है कि अरे यार, क्या आप तो गए थे कि उसका कुछ सुनूं, मैं अपना कुछ सुनाऊं। लेकिन जब आपको ये पता चलता है कि आपने तो उसको बोर कर दिया, आपने उसको परेशान कर दिया, तो ज़रूरत नहीं थी उसको आपकी उस समय। हाँ, लोगों को ज़रूरत होती है अपने सहूलियत के हिसाब से, ये मैं मानता हूँ। सहूलियत जब हो, तब पक्का आपको लोग याद करते हैं, आपसे बात भी करते हैं और आपसे चीज़ें शेयर भी करते हैं। लेकिन जब सहूलियत नहीं है, तो ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद फिर हम सोचते हैं, यार मैंने तो ऐसा कहा था, मैंने तो वैसा कहा था, मैंने ये किया था। और इसको जो हम आज बोली भाषा में जिसको कहते हैं कि हम बैगेज लेके चलते हैं,
काफ़ी, कि इसने मुझे ऐसा कहा, उसने मुझे ऐसा कहा, जिस बेटी को मैं बचपन से छोड़ते आया हूँ उसने आज मुझे मना कर दिया। और ये हमारे दिमाग में होता है। मैं माउंटेनियरिंग करता हूँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत पहाड़ों पे चढ़ा हूँ। एक बात मेरे समझ में आई कि जब हम ऊपर जाना चाहते हैं, पहाड़ों पे जाना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे कंधे पे जो सामान है उसको कम करते हैं। उसको हम नीचे होटल में छोड़ देते हैं या फिर कहीं टेंट में छोड़ देते हैं, और जितना कम हो सके हम ऊपर जाना, सामान लेके हम ऊपर जाते हैं। इससे मुझे ऐसा लगा, या मैंने इसको रिलेट किया इस चीज़ को, कि अगर मुझे ज़िंदगी में ऊपर जाना है तो ये जो बैगेज लेके मैं चल रहा हूँ, क्या ये सही है? इसको छोड़ना लाजमी है? लाजमी नहीं है। इसको छोड़ना ही चाहिए, तभी तो मैं ऊपर जा पाऊंगा, वरना हेवी सामान लेके मेरा ऊपर चढ़ना नामुमकिन है। हाँ, सतह पे मैं चल सकता हूँ कितना भी सामान लेके, लेकिन अगर मैंने ज़िंदगी में ऊपर जाना है, कुछ करना है, तो मुझे ये सामान छोड़ना पड़ेगा। और जैसा मैंने पहले कहा था कि बहुत नसीब वालों को ये मौत, पहली मौत जो मिलती है, वो इसलिए भी कि जब पहली मौत के बाद में जब आप ग्रो होते हो तो आप प्रकृति माँ की गोद में बड़े हो, फिर आपको प्रकृति सिखाती है, और फिर आपको प्रकृति हर चीज़ में सहायक होती है आपकी, आपको बताती है क्या करना है क्या नहीं करना है, अगर आप सीखना चाहो तो यही चीज़ें हैं जो प्रकृति से हमको मिलती है। जैसे मैंने कहा कि पहाड़ों पे हम लोग जाते हैं, पहाड़ों में हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। जैसे मैंने इसका कहा अभी, बोझ का कहा, कि बोझ लेके चलने का कोई मतलब नहीं बनता है मेरे हिसाब से। आप सिंपल रहिए, चीज़ों को छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है, और ऊपर जाइए। प्रकृति आपको पक्का कुछ ना कुछ बड़ा देगी, समय लगेगा, समय लगता है। मैं अभी एक कहानी सुन रहा था, मुझे बड़ी पसंद आई वो। एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है, उनकी कहानी है, वो साझा करता हूँ, और फिर मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ कि एक कुत्ता और एक हाथी की दोस्ती हुई। अब दोस्ती में ऐसा हुआ कि कुछ दिनों के बाद में दोनों प्रेग्नेंट हुए, हथनी भी और कुतिया भी। तो कुतिया को हो गए बच्चे जल्दी। वो जाके खुशी खुशी अपनी दोस्त को यानी हथनी को जाके बोलती है कि यार मेरे तो 4 बच्चे हो गए, तेरा क्या है? हथनी बोलती है हाँ हो जाए। फिर कुछ महीने बाद कुतिया गई उसके पास में और उसने बोला कि अरे मेरे तो फिर से 4 बच्चे हो गए, तुम्हारा? बोलती समय है। तीसरे बार जब कुतिया गई और उसने बोला कि क्या तुम यार, मेरे तो देखो 12 बच्चे हो गए, तुम्हारा तो अभी भी चल रहा है, ये क्या है? तब हथिनी ने उसको जवाब दिया कि मैं हाथी पैदा कर रही हूँ, कुत्ते नहीं। जब मेरा बच्चा चलेगा तो तुम ही भूखो, क्योंकि मैंने बड़ा एक ये जन्म देना है। तो यही चीज़ है, यही चीज़ हम प्रकृति से सीख सकते हैं कि जो चीज़ हमको मिल रही है, जो चीज़ हम पा रहे हैं, उसको समय लग रहा है, इसका मतलब प्रकृति हमको कुछ बड़ा दे रही है। इतना सोच लीजिए। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, बस इस पे अमल करिए। हो सकता है, मेरा कोई दावा नहीं है, हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। एक बार बस इसको ठीक से सोच लीजिए, समझ लीजिए। धन्यवाद।